बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में क्लाइंट रिव्यू जिनका ताल्लुक फैसलाबाद पंजाब से है और ये एक केस स्टडी है। इसको नदीम भाई जो मेरे साथ रेड शर्ट के है बैठे हुए हैं, इसका एज भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, यानी यंग एज वाला नहीं है। और साथ में इसका डोनर साइड भी वीक था और इसका शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और साथ में दिल का भी कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए ये लोप्रिन टेबलेट लेते हैं। लोप्रिन वो होते हैं जिसकी वजह से फिर आपकी ब्लड थिन हो जाती है और वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि कल जब ये आए दोनों, तो साथ में माशाल्लाह बेटा भी आया हुआ है, शान नाम है, फैसलाबाद से, और एक दोस्त थे, तो ये भी इसका कज़न है। तो ये ऐसे ही आया था, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं आया था। तो कल क्या हुआ कि इसको जब मैंने हिस्ट्री ली, तो इसका जब ये मुझे इतनी बीमारियों का पता चला, फिर मैंने इस क्लिनिक पे इसका ट्रांसप्लांट कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं करेंगे, आपको रात को मैं करूँगा, क्योंकि वो इवनिंग शिफ्ट में फिर मैं हॉस्पिटल में करता हूँ वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट और दूसरे डॉक्टरों की टीम मौजूद होते हैं। एनी टाइम हार्ट वाला भी होता है, मेडिसिन वाला भी होता है, सब होते हैं। तो मैंने सोचा शायद अगर इसको कुछ हो भी तो मेरे साथ टीम होगा वहाँ पे सब कुछ। तो इसी वजह से मैंने शिफ्ट किया, जिस पे थोड़ा स्टन भी हो गया कि अब ये क्यों मुझे कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसके साथ काफ़ी डिस्कशन की। इसको पहले सुबह को मैंने रोका कि ना करे, फिर ये जिद पिता बहुत कि नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इसका क्या हुआ कि ओटी में इवनिंग में जब इसके मैंने टेस्ट भेजे, PTA, तो वो भी नॉर्मल है, हालांकि दो लोप्रिन टेबलेट लेते हैं। और इसकी शुगर का जो HbA1c लेवल है वो भी बहुत नॉर्मल में था, 5.5 में था। तो अगर शुगर के मरीज़ अक्सर पूछते कि मैं ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, शुगर के मरीज़ों को मैं कहता हूँ आप लोग जिधर भी हो, अगर मेरी इस वॉइस से आप लोगों को समझ में आती है कि HbA1c लेवल एक टेस्ट है जो आपके लास्ट 4 मंथ्स का शुगर स्टेटस बता देता है। अगर वो आपका 6 है या 6.5 है यानी 7 से कम है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप लोग ना करें। और अगर कोई लोप्रिन टेबलेट लेते हैं तो उसमें हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हम उसको PTA टेस्ट करा देते हैं। अगर वो नॉर्मल हुआ तो फिर आप इसको ले सकते हो। लास्ट मंथ मैंने एक बंदा किया जो लोप्रिन लेता था, तो उसकी स्किन इतनी नॉर्मल थी कि नॉर्मल लोगों से भी अच्छी थी, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं था उसमें, और माशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो गया उसमें। लेकिन नदीम भाई का एज फैक्टर भी था और मल्टीपल डिजीज़ भी थे। ये मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ जो जूनियर डॉक्टर, ऐसे मरीज़ का नहीं करनी चाहिए। ये मेरी गलती है कि मैंने कर लिया। और मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने बहुत मजबूर किया। एक तो ये बहुत बड़ा मेरा फ़ैन है, दूसरा ये इसका डोनर भी नहीं था और सलमान खान की पिक्चर लेके आया था कि नहीं मुझे उसकी तरह साइड एंगल और उसकी तरह डिज़ाइन बनाना है। खैर थोड़े फ्रंट पे बाल लग जाए लेकिन डिज़ाइन वही हो तो फिर मैं इसको इनकार नहीं कर सका। मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं। तो रिस्क के लिए भी कुछ तरीके हैं जो आप जब आप लोग लेते हो तो अल्लाह से भी हेल्प मांगनी चाहिए, जिसको यानी कुछ वजीफ़े या कुछ अल्लाह को याद करके इस तरह काम किया करे तो इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन मरीज़ फिट होना चाहिए। फिर ओटी में इसका शुगर लेवल कम हो गया एकदम हाथ ठंडे हो गए और पसीना आने लगा। तो मैंने तो BP पल्स वगैरह चेक का, सब कुछ नॉर्मल थे, मुझे तो ये पता नहीं चला इसका भी वो शुगर लेवल कम है। तो इसने कहा मुझे जूस पिला दे। जब जूस पिलाया, एक नहीं 2 गिलास पी लिए तो ये ठीक हो गया उसके बाद फिर इस पर एंजाइटी अटैक आ गया आखिर में। फिर उसके लिए मुझे एनेस्थेटिस्ट को बोल दिया, तो इसको हमने, हाँ, किनोला ऑलरेडी होता है, उसको हमने सेडेट किया। यानी सेडेशन में लोकल वो एनेस्थीसिया देते, वो ऐसा एनेस्थीसिया देते कि सिर्फ मरीज़ को सुला देते, बेहोश नहीं करते। तो जब वो लगा दिया इसको तो ये सेट हो गया। फिर बहुत ही मुश्किल थी इसके ट्रांसप्लांट करने में, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा थी। स्टार्ट में नहीं थी, बाद में फिर ज़्यादा हो गया। इसके डोनर साइड से कुछ जगहों से ब्लीडिंग हो रही थी, तो वहाँ पे हमने जो ग्राफ्ट पीछे निकाले थे वो वापस उन सुराखों में 4-5 जो फालिकल निकाले थे उसमें डाल दी, तो वो बंद हो गया। अब सुबह को जब इसकी ड्रेसिंग की तो इसकी अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई थी। और इसको अगर आप लोग देखें तो देखो, इतना एरिया हुआ है साइड एंगल समेत, और अब भी क्लाट है। ये इसको कभी तंग करेगा, फैसलाबाद जाके भी कहीं कहीं से एक पहले 2 दिन इसमें से खून निकल सकता है। तो उसके लिए हम तरीका समझाएंगे क्या करने हैं। तो नदीम भाई का केस इसलिए इंटरेस्टिंग था कि इसमें मल्टीपल डिजीज़ थे और एज भी ज़्यादा है, तो इस तरह केस में बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि ये मेरी गलती है, क्योंकि ये अगर ये मेहमान ना होता, फैसलाबाद से ना होता, तो मैं इसको रिफ्यूज़ कर देता कि ना करे। अगर इधर का होता फिर वो खफा नहीं होता है। अगर एक बंदा पूरे फैमिली समेत फैसलाबाद से आ जाए और इतना जिद कर रहे, तो बस उस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया। फिर इसके दोस्त का, तो इसके 2 कज़न का जब हो गया, इसका डोनर अच्छा था और स्किन भी अच्छी थी। हालांकि ये स्मोकिंग मेरे ख्याल में कभी कभी करते हो ना आप, हाँ, ये स्मोकर है।
लेकिन स्किन अच्छी थी। और इसका माशाल्लाह अगर आप लोग देख ले फुल सर कवर हो गया है। तो डोनर साइड के बारे में हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगों का डोनर अच्छा है तो हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम फुल भी कवर कर लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपके डोनर पे। ये ग्राफ्ट अगर आप काउंट कर ले तो 6000 से कम नहीं होंगे। हम काउंटिंग नहीं करते, लेकिन वैसे नंबर ऑफ ग्राफ्ट पे अगर देखा जाए, क्योंकि इसका डोनर साइड जो था वो बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा था और सही डेंसिटी के साथ फुल ट्रांसप्लांटेड बाल अगले दिन में टच कर सकता हूँ। आप लोग भी इस तरह टच कर सकते हो, लेकिन इसको रगड़ना नहीं होता है, ये भी इसमें चीज़ बतानी होती है। तो नदीम भाई से रिव्यू लेंगे कि उसने कैसे पाया हमको, और इसके ट्रांसप्लांट के बारे में बाकी ये खुद बता देगा। जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरबों दुरूद खरबों सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब पर। जी, जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर हबीब के पास आएँ। डॉक्टर हबीब बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं और उनका सारा अमला भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और कह लें कि मैं आपको उनकी खूबियाँ नहीं बता सकता। अल्लाह उनके काम में मज़ीद तरक्की दे। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा मसला हल हो गया है। आप अपने बीमारियों के बारे में बता दो, मुझे क्यों हार्ट का मसला तुमको है। मजबूर किया फिर। मुझे हार्ट का मसला है। मेरा हार्ट सिर्फ 15% काम करता है। मुझे तकरीबन 10 गोलियां सुबह को खानी पड़ती हैं हार्ट की, और 7 गोलियां रात को खानी पड़ती हैं। तो शुगर भी है साथ, शुगर भी जो है वो भी तकरीबन टाइप 2 है मुझे। तो उसके लिए भी मुझे सुबह भी टैबलेट लेनी पड़ती है और रात को भी लेनी पड़ती है। और इसके अलावा थोड़ा सा स्लीपिंग पिल्स का मसला है, रात को स्लीपिंग पिल्स भी लेता हूँ। तो इतना ज़्यादा मसला होने के बावजूद मैंने ना, मेरा शौक़ था, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर हबीब साहब के पास जाऊं। तो इन्होंने इंशाल्लाह पूरी मेहनत से मेरा शौक़ पूरा किया है। अल्लाह इनको और तरक्की दे। अच्छा, आखिर में एक कंप्लेंट है कि शान इसका बेटा है, और ये कल बहुत वरीड था। इसको मैंने गलती की, एक दफ़ा ओटी ले आया तो ये बार बार आता रहा, और आखिर में हमें बहुत ही तंग किया। क्योंकि हमेशा आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं उसको ओटी में नहीं आना चाहिए। एक तो आप लोग खून के साथ जो है ना फेमिलियर नहीं होते हो, ब्लड देख के आपको भी कुछ हो सकते। और फिर ये होता है कि वो जो लोग काम करते हैं वो आपसे फिर वो स्ट्रेस में होते हैं, फिर कुछ ना कुछ ख़राब होता है। तो आखिर में ये रिक्वेस्ट सबसे है कि जब आपके पेशेंट की सर्जरी हो तो आप लोग अंदर जाने की कोशिश मत करें। मैं नहीं रोकता हूँ, मेरे पास जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं मैं बुला देता हूँ अंदर। मैं अपनी ओटी अपना सेटअप सबको दिखाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें अक्सर लोग छुपाते हैं। ट्रांसप्लांट इतनी वो मेजर सर्जरी नहीं है कि इसमें कोई आ जाए तो उससे इन्फेक्शन होगा, लेकिन हम मरीज़ को अक्सर ये बहाना बना देते हैं उसको नाराज़ होने से बचाने के लिए कि आप पैर निकले इससे इन्फेक्शन हो जाएगा या ये हो जाएगा। एक्चुअली हम खुद डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों के अटेंडेंट किया बाइक या किसी की सर्जरी हो तो आप लोग ओटी के अंदर मत जाया करें। और कमेंट में ये नहीं लिखना कि आपने इसका क्यों किया, क्योंकि इसने मुझे मजबूर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ नहीं हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।